नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली और आप देख रहे हैं न्यूज़ 77 चैनल। आप जानते हैं जहां राजधानी में नेताओं की एक बहार होती है, वहां पर एक और नेता हमारे साथ जुड़े हैं, टीपू सुल्तान पार्टी के प्रदेश प्रभारी अहमद जी। समाजवादी पार्टी के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं और बीजेपी के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। हम बात करेंगे उनसे कि क्या क्या चीजें हैं उनकी, क्या है और क्या आप आज जनसंपर्क रखे हैं, किस लिए जनसंपर्क? देखिए 2022 का चुनाव जो हुआ है ये पूरी तरह से लोकतंत्र की हत्या हुई है। निष्पक्ष चुनाव नहीं हुआ। मैं चुनाव आयोग से मांग करता हूं जो मशीनें पकड़ी गई थी उन मशीनों की जांच कराई जाए और जो सीटों पे आपने देखा कि पूरी तरह से बेईमानी हुई उन सीटों के ऊपर दोबारा काउंटिंग कराई जाए। अब काउंटिंग होने का कोई अस्तित्व नहीं रहा क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जी ने शपथ ले ली है और वो अब हमारे सीएम बनकर आ गए हैं उत्तर प्रदेश में, योगी आदित्यनाथ जी। इस पर आप क्या बोलेंगे कि अब चुनाव आयोग क्या फिर से काउंटिंग कराएगा? ये चुनाव का बहिष्कार होना चाहिए, चुनाव दोबारा होना चाहिए क्योंकि एक हिसाब से पूरी तरह से लोकतंत्र की हत्या की गई है जी। मशीनें इधर पकड़ी गई उधर पकड़ी गई, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। चुनाव आयोग आंखों से बंद किए सब देखता रहा और उसका जवाब मांगा जा रहा है। चुनाव आयोग आज तक के उसकी रिपोर्ट नहीं दे पाया है कि वो जो मशीनें पकड़ी गई थी कहाँ थी और कैसे थी, क्यों थी। तब आप कहाँ थे जब उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहे थे? तब आप कहाँ थे जब मशीनें पकड़ी गई? तब आप कहाँ थे जब काउंटिंग हो रही थी? मैंने तब भी आवाज लगाई थी और मैं आज भी आवाज लगा रहा हूँ। जब चुनाव आयोग कानों में रुई लगाए हुए है, वो सुनने को नहीं तैयार है, तो बताइए इसके लिए क्या किया जाए। इसीलिए हम लोग जनसंपर्क कर रहे हैं और इंशाल्लाह आगे तक के हम लोग करते रहेंगे, इसका विरोध करते रहेंगे, चाहे समाजवादी हो और चाहे बीजेपी हो। इसमें पार्टियों का रोल कहाँ से आ गया? जब चुनाव होता है तो उसमें चुनाव आयोग का रोल होता है और चुनाव आयोग का धर्म होता है कि वो अच्छे से चुनाव कराए, तो इसमें पार्टियों को क्यों आप घसीट रहे हैं? पार्टियों को इसलिए घसीटा जा रहा है, जैसे कि आपको पता होगा उत्तरी विधानसभा से पूजा शुक्ला जी चुनाव लड़ रही थी और भारी मतों से वो जीत रही थी और 10 मिनट पहले उनको हटा करके उनको हारा घोषित कर दिया गया। पहले उनसे कहा जाता है आप जीती हो, बाद में उनको हारा घोषित किया जाता है। ये समाजवादी है जो अपने एक प्रत्याशी के लिए नहीं लड़ सकती है। पूजा शुक्ला जी ने तो कभी ऐसा कुछ नहीं कहा, आप क्यों कह रहे हो? एक सीट पे नहीं कई सीटों पे ऐसा हुआ है। तो अरमान खान जी जहाँ पे जीते हैं वो भी कुछ ही वोटों से जीते हैं, तो एक तरफ ये भी बात उठानी चाहिए। देखिए अरमान जी जो जीते हैं तो अगर 9 के 9 सीटें अगर बीजेपी जीतती तो पब्लिक और उद्यम मचाती, इसलिए उन्होंने 2 सीटें निकाल दी। आपको पता है अरमान खान कौन सी सीट से जीते हैं? पश्चिम विधानसभा एक ऐसी विधानसभा है जिसमें 7 बार से बीजेपी आती जा रही है और एक बार लहर थी समाजवादी पार्टी की सन 2012 में जब आपके रेहान नईम जी जीते थे। उससे पहले से चलता आ रहा है, वहां पे बीजेपी का गढ़ था। वो अरमान खान ने वहां की सीट बहुत मुश्किलों से हासिल करी। इस पर आप क्या कहेंगे? क्या ये सीट उनकी जीती हुई थी? देखिए आप जो बोल रहे हो कि एक समाजवादी की लहर में इसमें जीते थे रेहान नहीं, उससे पहले लालजी टंडन जी का क्षेत्र है। ये लालजी टंडन जी ने विकास किया है, इसलिए ये सीट बीजेपी के हाथ में थी। ये मुस्लिम बहुमूल सीट है। क्या विकास किया? आप क्या बात कर रहे हैं? कहाँ विकास हुआ है पश्चिम विधानसभा में? पश्चिम विधानसभा में टंडन जी ने अपने टाइम में बहुत काम क्या विकास किया है? टंडन जी ने बहुत काम किया है पश्चिम विधानसभा क्या में। काम किया है? क्या काम नहीं किया ये आप बताइए। पश्चिम विधानसभा जो आज दिख रही है वो सिर्फ टंडन जी की देन थी, लेकिन टंडन जी के बाद और अटल जी के बाद ये बीजेपी नहीं बची है। ये सिर्फ ध्रुवीकरण वाली बीजेपी बची है, ये आरएसएस बची है और आरएसएस की विचारधारा को खत्म करना है। हिंदुस्तान संविधान से चलेगा। कैसे खत्म करेंगे आरएसएस की विचारधारा? राम मंदिर बन गया है, लोगों को राशन मिल रहा है और लोग सुखी हैं। आप कह रहे हैं आरएसएस की विचारधारा है, बीजेपी से लोग खुश हैं। क्या ये जो चल रहा है ये रामराज्य है? हम बीजेपी वालों से पूछते हैं ये रामराज्य है? जिस तरह से बोलते हैं रामराज के माने उनको पता है रामराज क्या है? आपको मालूम है रामराज के बारे? जी हाँ, मुझको मालूम है रामराज क्या होता है रामराज। राम जी की जब शासन था तो कौन सा ध्रुवीकरण होता था, कौन सा हिंदू मुसलमान होता था बताइए। किस कास्ट को जो है परेशानी होती थी। आज दलित मारा जा रहा है, दलितों को परेशान किया जा रहा है, मुस्लिमों को परेशान किया जा रहा है। ये रामराज है? आप कैसा राज्य चाहते हैं? आप कैसा संसार चाहते हैं? आप कैसा उत्तर प्रदेश चाहते हैं?
हम उत्तर प्रदेश चाहते हैं हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब हों एक साथ। हम गंगा जमुनी तहजीब के शहर में रहने वाले हैं और उसी पे हम लोग विश्वास करते हैं कि हम लोग एक साथ में रहते हैं। अगर हमारे रमजान पढ़ते हैं तो हिंदू भाई मेरे साथ रहते हैं। ये जो यहाँ भीड़ खड़ी है इसमें हिंदू भाई भी आपके सामने खड़े हैं। और अगर कोई हिंदुआना त्योहार पड़ता है तो हम लोग उनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े होते हैं। इस चीज को खत्म नहीं होने देना है हमको। हिंदू मुसलमान को एक साथ लेके चलना है। हमको ध्रुवीकरण नहीं करना है। हमको राजनीति करना है, विकास की करना है, रोजगार की करना है, एजुकेशन की करना है। एजुकेशन से पब्लिक दूर होती चली जा रही है, हमको उस पर राजनीति करना है। आप कहते हो कि बीजेपी ने कार्य किया, बीजेपी ने कहाँ एजुकेशन फ्री की है, ये आप बताइए। आपकी पार्टी ने अभी तक कोई धरना प्रदर्शन उत्तर प्रदेश में या कोई ऐसा काम किया जिससे लोगों को पता चले टीपू सुल्तान पार्टी है भी कि नहीं? जी हाँ, लखीमपुर कांड हुआ था, उसमें हम लोगों ने प्रोटेक्ट किया था और इंशाअल्लाह अगर कहीं पे भी जरूरत पड़ेगी टीपू सुल्तान पार्टी का हर कार्यकर्ता रोड के ऊपर कंधे से कंधा मिला के खड़ा रहेगा। ये टीपू सुल्तान पार्टी जो है कितनी पुरानी पार्टी और कब बनाई गई और क्या विचारधारा है इसकी? टीपू सुल्तान पार्टी बहुत पुरानी पार्टी है। टीपू सुल्तान पार्टी पहले टीपू सेना के नाम से थी। 2018 में ये रजिस्ट्रेशन होकर टीपू सुल्तान बनी। अच्छा, तो इसका जो अध्यक्ष है, राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो कौन है? ये थे हमारे साथ टीपू सुल्तान पार्टी के प्रदेश प्रभारी मोहम्मद अहमद जी, जिनका कहना है कि उत्तर प्रदेश में राम राज्य नहीं है। लोग यहाँ पर बहुत ज्यादा बटे हुए हैं और हिंदू मुसलमान हो रहा है, बहुत सारी चीजें हैं। और चुनाव का साफ तौर से कहना है कि चुनाव सही तरीके से नहीं हुआ है, वोट सही तरीके से नहीं पड़े हैं, चुनाव आयोग की मिली भगत से सरकार बनाई गई है। ये सारा इल्जाम लगा रहे हैं चुनाव आयोग पर। मैं हूं आपके साथ फैजान अली, न्यूज़ 77।